बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इतना क्यों परेशान हैं जबकि अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत हमारे पास है, तो फिर भी हर इंसान जो है आज परेशानी और मुश्किल में मुब्तला है। तो इसमें देखा गया है कि कुछ चंद ऐसी इख्तियारी चीज़ें हैं, कुछ आदात हैं कि जिनको हमने अपने सर पे खामखा सवार किया हुआ है, जिनकी वजह से इंसान आज परेशानी में मुब्तला है। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ चंद ऐसी वजूहात का जिक्र किया जाएगा और साथ साथ उनका हल भी निकाला जाएगा, उसमें बहस होगी ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको अच्छी तरह गुजार सकें। तो जो देखा गया सबसे ज़्यादा जो मेरा मुशाहदा है कि आज हम अपने ख़ानदानी मामलात में उलझे हुए हैं। ज़्यादातर हमारे जो मामलात हैं अपने रिश्तेदारों के साथ है, अजीज़ों के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, वो एक गैर ज़रूरी तौर पे हमने उलझाए हुए हैं छोटी छोटी बातों में, जिनको हम बड़ी आसानी के साथ जो है उनको हल करके उन पे काबू पा के हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान और कीमती बना सकते हैं। देखा जाता है कि अपने बहन भाइयों के साथ छोटी छोटी बातें जो है, अगर किसी ने हमारे साथ बात कर दी है तो उसका हम इतना सख्त और संजीदा नोटिस लेते हैं कि वो बात बड़ी दूर तक चली जाती है और सारी सारी उम्र देखा है कि एक दूसरे के साथ नाराज़गी, लड़ाइयाँ, झगड़ों में गुजार के हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो बेहतरीन यही है कि अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें जो हमारे लिए नेगेटिव हम जिनको समझते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम किसी हद तक इनको काबू पा के अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें कोई छोटी सी बात भी हमारे ख़िलाफ़ कोई किसी ने कही है या नहीं कही, तो किसी सोच से अगर हमें मिलती है तो हम उसको बहुत संजीदा लेके बैठ जाते हैं। तो होना यही चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो अगर किसी बहन भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, अजीज़ ने आपके ख़िलाफ़ कोई बात की भी है, तो क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं, बताने वाले जो बताते हैं उनमें हकीकत होती नहीं, लेकिन अगर कोई हकीकत है भी है तो उसको आप जो है इर्रेलेवेंट समझे और इग्नोर करें कि ये मेरे लिए किसी काम की ये बात नहीं है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। और जो इसके अलावा है कि अपना रवैया मुस्बत रखें। हमें जो है वो बदले वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बदले वाली क्या कि अगर मुझे किसी ने कोई बात ऐसी कह दी है तो वैसा ही मेरा भी रद्द अमल आए, नेगेटिव रद्द अमल आए, तो वही बातें छोटी छोटी बड़ी दूर तक चली जाती हैं। तो अगर हम उस बात को वहीं पे क्लोज कर लें तो सब्र शुक्र से और बदले वाली ज़िंदगी ना करें, तो मेरा ख्याल है कि वो बात जो है ना आगे कहीं भी नहीं बढ़ सकती। और अगर कोई भी आपका अजीज़, कोई रिश्तेदार किसी तरह से भी आपके कोई नेगेटिव सोच रहा है, कोई नेगेटिव बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आस्ता आस्ता वो भी कुछ अरसे के बाद उसका भी रवैया मुस्बत हो जाएगा। हमें अपना रवैया मुस्बत करना है। देखना यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगला क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको नहीं देखना। अना का मसला नहीं बनाना, इसमें कोई भी अना वाली बात नहीं है कि जिसको हम इख्तियार करके अपने रिश्ते जो है ज़ाया कर देते हैं। बदकिस्मती से आज रिश्ते जो है हम निभाते नहीं बल्कि आजमाते हैं। तो हमें रिश्ते को आजमाना नहीं चाहिए बल्कि निभाना चाहिए। तो उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत अपने ऊपर किसी तरह से भी कोई सबर शुबर का कोई मुजाहरा करना पड़े तो रिश्ता बचाने के लिए करना चाहिए। दूसरा ये है, कभी भी जो बदले की ज़िंदगी है वो नहीं हमें गुजारनी चाहिए। बदले की ज़िंदगी क्या है, मतलब किसी ने एक बात कह दी है तो मैं भी वैसे ही, मेरा भी रवैया होगा, मैं भी वैसे ही कहूँ, तो इससे जो है वो मामलात हमारे बिगड़ते हैं, आगे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि खामोशी और मुस्बत रवैया इख्तियार करना है। उसके अलावा एक जो बड़ा अहम चीज़ है कि खिदमत। खिदमत क्या है कि अपने जो अजीज़ व अकारब हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी हस्ब तौफीक अगर आप किसी भी किस्म की कोई खिदमत कर सकते हैं, कोई माली खिदमत कर सकते हैं, कोई अखलाकी खिदमत कर सकते हैं, तो वो हमें करनी चाहिए।
इससे भी जो है वो एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान और कीमती बनती है। तो खिदमत यही है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने लाखों रुपए लगा के किसी बहन भाई को खुश करना है। मैं कहता हूँ जी छोटी से छोटा कोई आप उसको गिफ्ट दे के, कोई उसकी ज़रूरत पूरी करके, अगर और हमें खिदमत के लिए ये नहीं कि खिदमत किसी रिश्तेदार की मुतालबे पे करें कि अगर कोई कहे तो नहीं, बल्कि हमें खुद ढूंढना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी है तो उनकी आप खुद ख्याल करके ढूंढ के उनकी खिदमत करें। और इसमें यह भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी, जितनी भी छोटी से छोटी भी हो सकती है, और आप यकीन करेंगे देखेंगे कि वो आपके लिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार होगा। लेकिन इसमें यह है कि खिदमत के लिए किसी भी अपने अजीज से, रिश्तेदार से कोई उसका सिला के लिए ना करें कि मैं ये किया है तो वो मेरे बदले में ये करे। नहीं, बिल्कुल इसमें जो है वो इखलास के साथ करें, खालिस अल्लाह के लिए। और यही हमारा थोड़ा सा जो है एक गैप हो जाता है रिश्तों में। जब हम ये देखते हैं कि मैंने ये किया था, उसने क्या किया, वो क्यों नहीं करता, तो उसका अपना मजाज है, आपका अपना मजाज है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तौफीक के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, तो आप अपना देखें, उसकी तरफ नहीं। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ खिदमत की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे रमज़ान के महीने में एक उम्रे की सादत नसीब फरमाई। तो मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम ने देखा कि रफ्तारी के टाइम पे जो वहाँ डिस्पोजेबल वो लगे हुए थे दस्तरखान, वहाँ अल्लाह के मेहमान अफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, रोज़ा अफ्तार कर रहे। तो जब रोज़ा अफ्तार करके उठते हैं तो वहाँ पे एक शेख साहब जो अरबी शेख थे, उनकी उम्र तकरीबन लगभग 60 प्लस में होगी, 60 साल से उम्र। उन्होंने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए एक छोटा सा स्टेप इख्तियार किया। वो उन्होंने क्या किया कि टिश्यू पेपर का एक डब्बा, एक कार्टन जो है, वो बहुत बड़ी पेटी ला के वहाँ रख दी। तो वहाँ से वो टिश्यू पेपर निकालते हैं, टिश्यू पेपर का डब्बा एक खोल के साथ में, और एक टिश्यू पेपर का डब्बा इस हाथ में रख के, तो लोगों की वो खिदमत के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही कोई रोजेदार दस्तरखान से अफ्तारी करके उठता है तो वो अरबी शेख फौरन अपने टिश्यू पेपर का डब्बा लेके उसके आगे करते हैं, सिर्फ हाथ साफ करने के लिए। यानी कि इतनी उम्र में आप ये देखें कि उन्होंने कितनी, देखने को तो ये बड़ी छोटी सी खिदमत लग रही है, तो वो जैसे ही कोई उठता है, यकीन करें कि वो इतना एक्टिवली जो है वो फौरन उसके पास वो पहुंचते हैं, टिश्यू पेपर लेके, डब्बा लेके उसके आगे ऐसे करते हैं। कोई एक खींचता है, दो खींचता है, तीन खींचता है, जितने भी टिश्यू पेपर लेता है, तब तक जब वो खुद नहीं वो अल्लाह का मेहमान छोड़ता, वो डब्बा पीछे नहीं करता। तो आप यकीन करें कि मैं उनको देख रहा था कि उस वक्त जो उनके चेहरे पे खुशी के आसार नज़र आ रहे थे, और वो जिस तरह से मैं उनको मुतमिन समझ रहा था, ये वही जानते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता। उनकी इस छोटी सी जो है खिदमत, उसके सिले में अल्लाह ने उनको क्या देना है, ये अल्लाह ताला को पता है। तो हम अगर इसी से अगर हम एक अपने अजीज के घर एक टिश्यू का डब्बा ही दे दें, या और ये साथ कह देंगे जी ये रख लें, मैं शहर गया था, वहाँ से मैं ये लाया था, वो लाया था, चलो आपके लिए कभी कोई मेहमान आ जाए तो काम आ जाएगा। तो आप यकीन करना कि वो 100, 200, 150 रुपये का खुशी है, वो जो डब्बा है टिश्यू का, वही आपका अजीज लेके इतना खुश होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोहम्मद असगर खान मेरा नाम है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी रहनुमाई और मेरी इसराह के लिए एक कमेंट्स आपने ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है, ताकि मेरी भी इसमें जो है वो रहनुमाई हो सके, और मुझे भी आपकी जो आपके पास साझार कि मेरे से भी अच्छे आपके पास कुछ सलूशन होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको इख्तियार करके मैं भी अपने आप को बेहतर कर सकूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।